हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्मिता अग्रवाल। आज का टॉपिक है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में हम इसके रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे। वन वेरिएबल, टू वेरिएबल्स क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे। एंड वी विल लर्न अबाउट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल एंड नेम्स बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स, नेम्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, हाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ना। और स्टिल अगर आपने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ भी चुका है, स्टिल यू विल लर्न लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स इन दिस। ओके, और मैंने इसके लिए एक लाइव क्लास भी लिया है जो एक रिवीजन के बेस पे लिया गया था। जिन बच्चों को ऑलरेडी आता है, यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो। स्टिल यू विल लर्न लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स। आता भी है तभी भी आप बहुत सारी नई चीज सीखेंगे, ठीक है। और प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से मुझे सुनेंगे क्योंकि मैं इन बिटवीन बहुत सारी नई चीजें बताती हूँ, ठीक है। डोंट स्किप दैम। ओके, सो टेक आउट अ नोटबुक एंड पेन, अच्छे से नोट्स बनाइए एंड लिसन टू मी केयरफुली। सो लेट्स गेट इनटू इट। Let's study the polynomial in one variable and their related terms. So first of all, we'll understand what is a polynomial. So polynomial is an algebraic expression. Algebraic expression of the form, किस form का? Like we denote it by px, qx, gx and so on, and we write it like an minus an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1, an minus 2 x to the power n minus 2 and so on, a1 x plus a naught, or we can write it here x to the power 0, but x to the power 0 is 1, so no need to write it down. Okay, so what does it mean? What is the meaning of algebraic expression? Because we are dealing here with the numbers, here constants and the variables both. In the last chapter we studied about the number system. There we were dealing with the term क्या था? Arithmetic. Arithmetic we deal with the numbers only, and here we are dealing with the both numbers and the variables. वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे वेरिएबल्स जो हमारे एक लेटर्स हो गए x, y, z, t, है ना। इस टाइप से कोई लेटर्स हो, दैट मीन्स इनकी वैल्यू क्या है? वेरी कर रही है, इट्स नॉट फिक्स्ड, है ना। और कॉन्स्टेंट्स क्या है? दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। ये an माइनस 1 है ना, लिख देते हैं an माइनस 1, a1, a नॉट, ये सब क्या है? हमारे कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? और ये जितने भी एज हैं, जितने भी ए है ना, ये सब क्या है? हमारे रियल नंबर्स। और रियल नंबर हम कोई भी वैल्यू दे दी, मान लो हमने फॉर एग्जांपल हमने ए की कोई वैल्यू 2/3 है, तो ये रियल नंबर है, फिक्स्ड है ना। इसको वी कैन नॉट चेंज इट ना। अगर 2 है, अगर ए की वैल्यू 2 है तो 2 ही रहेगी ना, चेंज नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड है। और ये है वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। अगर यहाँ पर और कोई वेरिएबल है तो ये वेरिएबल है। अब यहाँ पर जैसे एक्स ये एक वेरिएबल है, सारे में एक्स है ना, पूरी इक्वेशन में, पूरे एक्सप्रेशन में एक्स है। That means this is a polynomial in variable, only one variable x, ठीक है। अगर इसके लिए मैं y ले लूँ तो this is a polynomial in variable y, z ले लूँ तो this is a polynomial in variable z and so on। अगर यहाँ पे मैं कोई भी दो वेरिएबल ले लूँ x और y, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स ले लिए, तो दिस इज ए पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है। सो यू जस्ट राइट द सेम नंबर। ओके, अभी यहाँ पे हमने x ले लिया सारे में। और कॉन्स्टेंट्स क्या है? ये हमारे सब कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि हमारे रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। एंड नेक्स्ट कम्स टू द, ये कोफिशिएंट है। an क्या है? हमारा कोफिशिएंट। x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है? an। जो भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, वी कॉल इट कोफिशिएंट। वी कॉल इट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट की जैसे x, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इज an। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1 इज, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1 इज an माइनस 1, ठीक है। ऐसी कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 2 इज an माइनस 2। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 इज, यहाँ पे x की पावर 0 को 1 लिख सकते हैं, तो x की पावर 0 इज a नॉट एंड सो ऑन, ठीक है। सो कोफिशिएंट्स ये हो गए। एंड नेक्स्ट कम्स टू द डिग्री। डिग्री क्या है? जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर? n, क्योंकि देखो x की पावर n माइनस 1 n से कम होगी ना, n माइनस 1 और सब्ट्रैक्ट हो रहा है कुछ, ऐसी x की पावर n माइनस 2 और छोटा हो गया, x की पावर 1 है यहाँ पर। इफ नथिंग हैज रिटन, दैट मीन्स इसकी पावर क्या है? 1। और अगर कोई भी कांस्टेंट है, दैट मीन्स ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? x की पावर 0 से, यानी कि इसकी पावर क्या है? 0, ठीक है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? n। सो डिग्री इज व्हाट? डिग्री यहाँ पर n होगी, और n क्या है यहाँ पर? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ओके। और एक और इंपॉर्टेंट बात, इसका जो कोफिशिएंट है शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड एयर
an शुड नॉट बी इक्वल टू 0. वाई? बिकॉज अगर ये टर्म हमारी 0 हो गई तो बाकी तो यानी कि ये 0 है, यानी कि हाईएस्ट पावर n है ही नहीं, तो सेकंड हाईएस्ट पावर विल बी द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल. ओके, सो यहाँ पर डिग्री के बेसिस पे कुछ नेम्स हैं इनके. लेट्स से अगर हमारे पास है एक हमारे पास पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल 0 ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, और इसके बारे में बात अभी हम करेंगे, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज. ठीक है, 0 वी कॉल इट 0 पोलिनोमियल. डिग्री आई विल टेल यू अबाउट इट, है ना, पोलिनोमियल. ओके, अब एक आता है हमारा P0 इक्वल्स टू, मान लो कोई भी कांस्टेंट टर्म, सिर्फ एक ही टर्म है हमारे पास. टर्म्स क्या होती है? देखो, नोमियल मीन्स टर्म्स, नोमियल का मतलब है टर्म्स, है ना, और पॉली मीन्स मैनी, यानी कि ये मैनी टर्म्स का कॉम्बिनेशन है. और टर्म्स कैसे डिफाइन हो रही है? जहां जब भी प्लस साइन है वो उसको एक टर्म बना रहा है, वो एक ही टर्म होगा, एक टर्म होगी, प्लस या माइनस भी होता है तो भी एक टर्म होती है यहाँ पे, है ना. तो ये टर्म है, फिर एक टर्म है, फिर ये एक टर्म है, तो दीज आर द टर्म्स. तो ये मैनी टर्म्स का कॉम्बिनेशन वी कॉल पॉलिनोमियल, है ना. तो यहाँ पर अभी चलो इसको प्लस ही कर लेते हैं, ठीक है. अब यहाँ पर एक टर्म हमने ले लिया कांस्टेंट टर्म, वी आर टॉकिंग अबाउट कांस्टेंट टर्म. लेट्स से दिस इज 0, और A0 क्या है? A0 हमारा क्या है? कोई भी रियल नंबर. ये जितने भी हमारे कांस्टेंट्स हैं वी कंसिडर एज अ रियल नंबर. और एक और इंपॉर्टेंट बात, लेट मी टेल यू, जितने भी पावर्स हैं दो शुड बी बिलोंग्स टू इन अ होल नंबर ओनली. एन की पावर किस में होनी चाहिए? होल नंबर्स, ठीक है. अगर यहाँ पे होल नंबर नहीं हुआ पावर, देन वी कॉल इट दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल. अगर यहाँ पे मैं एक्स की पावर एन, अगर एक्स की पावर में हाफ ले लूँ तो हाफ क्या है यहाँ पर? एन की एक्स की पावर हाफ क्या है? एन इज हाफ, दैट इज हाफ डज नॉट बिलोंग्स टू इन अ होल नंबर. होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन. दिस इज अ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर अगर पावर्स में हुआ या रेशनल नंबर पावर्स में हुआ देन, और या फिर नेगेटिव पावर्स भी हुआ, इंटीजर्स वी विल नॉट, इन नेगेटिव इंटीजर्स वी विल नॉट कंसीडर इन पावर्स, ठीक है. अगर एक्स की पावर -1 है तो दैट इज नॉट ए पोलिनोमियल, हाफ नॉट ए पोलिनोमियल. क्लियर? तो n शुड बी ऑलवेज बिलोंग्स टू इन अ होल नंबर. ओके, और an आपका रियल नंबर कोई भी रियल नंबर हो सकता है. क्लियर? तो यहाँ पे मैं नेगेटिव ले लूँ तो ये तब भी इसको हम कंसिडर करेंगे एज ए पोलिनोमियल. क्लियर? तो यहाँ से व्हाट आई वाज टेलिंग यू, अगर यहाँ पे कोई भी एक ही टर्म है विच इज अ कांस्टेंट टर्म, देन वी कॉल इट अ कांस्टेंट पोलिनोमियल. और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? तो हम हमेशा क्या बोलते हैं? डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. और कांस्टेंट की डिग्री क्या है? 0, है ना. कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? एक्स की हाईएस्ट पावर 0 ही है और कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पर. तो कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? n इक्वल्स टू 0. ठीक है, डिग्री या डिग्री वर्ड लिख देते हैं. डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल P0, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल Px इज 0. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द लीनियर पोलिनोमियल A1x प्लस A0. यहाँ पर क्या होगा? इस केस में A0 शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है. जो भी हम अगर हमारे कांस्टेंट टर्म है तो अगर ये हमारा 0 हो गया तो ये 0 पोलिनोमियल बन गया. इसके बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन करती हूँ. ठीक है, और Px क्या है? A1x प्लस A0. अगर मान लो लीनियर पोलिनोमियल, इसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल. लीनियर पोलिनोमियल. लीनियर क्यों? व्हाट डज इट मीन? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 1. बिकॉज डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज इक्वल्स टू 1. डिग्री 1 है और इसका जो कोफिशिएंट है शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो दैट मीन्स ये हमारा क्या बन जाएगा? एक कांस्टेंट टर्म बन जाएगा. कांस्टेंट हमारी ये है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट लीनियर टर्म्स, है ना. और इसमें देखो कितनी टर्म्स होंगी मैक्सिमम, क्योंकि अगर किसी भी पोलिनोमियल में हाईएस्ट अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो मैक्सिमम टर्म्स कितनी होंगी? 2. ठीक है, ये 0 हो जाए कोई मतलब नहीं है, बट ये हमारा टर्म 0 कभी होगा नहीं क्योंकि ये लीनियर है. ठीक है, तो अगर एक पावर है तो मैक्सिमम टर्म्स 2 होंगी. क्लियर? और नेक्स्ट पे आते हैं. लेट्स से कि हमारा क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक मीन्स हाईएस्ट पावर क्या है? 2. A2x प्लस A3, ये पावर 1 हो गया और ये हमने A3 मान लिया. ठीक है, ये यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, A2 A1 A0 ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू में दे दी. हियर वी कॉल इट क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. इसकी डिग्री क्या है? बिकॉज डिग्री क्या है इसकी? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 2. डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 2, है ना.
हाईएस्ट पावर 2 है, और यहाँ पे मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती हैं, 3 कांस्टेंट टर्म या एक पावर की टर्म या 2 पावर की टर्म्स, ठीक है। और इससे ज़्यादा की टर्म्स होंगी तो हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा टर्म्स हो गई, हाईएस्ट अगर पावर्स और ज़्यादा हुई तो उसका नाम कुछ और होगा, ठीक है। अगर हाईएस्ट पावर अगर 2 है देन ओनली वी से दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। और मैक्सिमम टर्म 3 होंगी, अगर ये दोनों जीरो भी हो जाए तो मैक्सिमम, अगर ये जीरो हो गई तो मैक्सिमम 2 हो जाएंगी, मतलब इसकी टर्म 2 हो जाएंगी। अगर ये दोनों जीरो हो गई तो मैक्सिमम मिनिमम टर्म हमारी 1 होगी, यानी मिनिमम टर्म 1 होगी ही होगी इफ इट इज अ क्वाड्रेटिक, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये तो नेक्स्ट फिर तो लीनियर बन जाएगा, है ना, या फिर कांस्टेंट बन जाएगा, क्लियर, या फिर कुछ और ही बनेगा, देन वी विल नॉट कॉल इट क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक तभी होगा जब पावर 2 होगी। नाउ नेक्स्ट देखो, ये इसके हमारे डिग्री के बेसिस पे अलग अलग नाम है, जीरो पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट आता है क्यूबिक, है ना। क्यूबिक में क्या होगा, पावर 3 हो जाएंगी, हाईएस्ट पावर, ठीक है। इससे पहले हम आप इसको जीरो पोलिनोमियल की बात करते हैं। देखो जीरो पोलिनोमियल क्या है, जीरो पोलिनोमियल क्या मतलब है कि सारी टर्म्स हमारी जीरो होंगी, है ना, सारी टर्म्स हमारी क्या होंगी, जीरो, तभी तो जीरो पोलिनोमियल बना। और जीरो पोलिनोमियल किस हाईएस्ट पावर इसकी क्या होगी, मान लो अगर जीरो एक्स की पावर 10 है तब भी जीरो हुआ, जीरो एक्स की पावर 30 है तब भी जीरो हुआ, जीरो एक्स की पावर जीरो है तब भी जीरो हुआ, यानी जीरो की मल्टीप्लाई किसी से भी कर दें वो वैल्यू हमारी जीरो ही होगी। तो वी डोंट नो कि एक्स की किस पावर की वजह से इसकी वैल्यू जीरो हुई है, ठीक है, कोई भी पावर हो सकती है। सो जीरो पोलिनोमियल की डिग्री वी कैन नॉट डिफाइन, तो पोलिनोमियल की डिग्री क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल नॉट डिफाइंड, ठीक है, क्लियर। अभी आगे हम जीरोज और रूट्स पढ़ेंगे, उस केस में इसकी इनफाइनाइट जीरोज होंगी, वो अलग चीज है, ठीक है, उन दोनों को उससे कंफ्यूज मत होना, जिसलिए मैं वो सेपरेट आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे इसका ध्यान रखना, जीरो पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड बिकॉज वी डोंट नो द फॉर विच पावर ऑफ एक्स इट बिकम्स जीरो, ओके। सो नाउ लेट्स कम टू द क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पर अभी क्यूबिक एक दो और बता देती हूँ आपको। लेट्स से हमारे पास एक है क्यूबिक पोलिनोमियल a2 या यहाँ पर a3 एक्स क्यूब, a2 एक्स स्क्वायर, a1 एक्स, और यहाँ पे चलो ले लिया हमने a0 कोई कांस्टेंट, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, तो डिग्री क्या है यहाँ पर, डिग्री क्या है इक्वेशन की, 3, डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 3, सो वी कॉल इट क्यूबिक पोलिनोमियल, वी कॉल इट क्यूबिक पोलिनोमियल, ओके। एंड नेक्स्ट कम टू द, अगर यहाँ पे 4 होंगी, है ना, 4 के केस पे क्या नाम होगा, अगर 4 टर्म्स होंगी, हाईएस्ट पावर अगर 4 है, 4 है, a3 एक्स क्यूब प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स प्लस a0, ठीक है। अगर हाईएस्ट पावर 4 है यानी कि डिग्री इसकी क्या हो गई, डिग्री हो गई इसकी 4, एंड वी कॉल, इसका नाम क्या हुआ डिग्री के बेस पे, वी कॉल इट बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर और क्या होगा, अगर एक ही पावर, अगर यहाँ पे 5 टर्म्स हैं तो क्या होगा, इसका नाम होगा क्वार्टिक, देन हेक्सिक, है ना, सेप्टिक, नॉनिक एंड सो ऑन, ओके। सो डिग्री के बेसिस पे ये हुआ। और हाईएस्ट इसकी टर्म्स, मैक्सिमम टर्म कितनी होंगी, अगर क्यूबिक पोलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर इसकी 3 है, डिग्री 3 होगी, मैक्सिमम टर्म्स होंगी 4, 1 2 3 4, ठीक है, कम हो सकती है और मिनिमम होगी 1, है ना, क्यूबिक पोलिनोमियल में, एंड सो ऑन। जस्ट नोट इट डाउन, देन वील कम टू द अदर थिंग्स, है ना, और इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। अब पोलिनोमियल्स की नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उसके बेस पे कुछ नेम्स हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ पोलिनोमियल, ठीक है, और एक कोई भी, जैसे हमने 7x स्क्वायर ले लिया, ठीक है, या एक हमने कोई पोलिनोमियल ले लिया, कांस्टेंट कोई टर्म ले लिया 95, ओके, या हमने कुछ ऐसा ले लिया px इक्वल्स टू 90 या 91 x की पावर 7। तो इन सब में एक ही टर्म है ना, ईच वन इज हैविंग 1 टर्म, है ना, इसकी भी एक टर्म है, इस पोलिनोमियल की भी सिर्फ एक ही टर्म है, इस पोलिनोमियल की भी एक ही टर्म है। तो अगर वी हैव ओनली 1 टर्म देन वी कॉल इट, दिस पोलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल, पोली को हटा के मो लगा दो, मोनोमियल, क्लियर। नेक्स्ट है, इफ वी हैव अ पोलिनोमियल इन 2 टर्म्स, लेट्स से वी हैव 3x टू द पावर 5 प्लस 19x
क्यूब, है ना, ऐसा कुछ है हमारे पास। सो वी आर जस्ट हैविंग टू टर्म्स हमारी सिर्फ प्लस और माइनस से ही सेपरेट होंगी, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड इससे कुछ मतलब नहीं है, बट टर्म्स हमारी प्रॉपर सेपरेट होंगी। ऐसे भी नहीं कि ऐसे डिवीजन हो किसी चीज़ का, है ना, ऐसे भी हम इसको नहीं एज्यूम करेंगे, प्रॉपर सेपरेट होगा। इसको भी अगर आप ऐसे लिखोगे 3x⁵ अपॉन x², फिर से सॉल्व करोगे लाइक दिस, है ना, इस टाइप से अगर कुछ आपका बने, तब इसको सेपरेट हमारे ये दोनों टर्म्स हमारी किस में सेपरेट होनी चाहिए, प्लस और माइनस साइन से कंप्लीटली। तो अगर हम चलो यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से वी हैव दिस एग्जांपल, तो इस केस में इसका क्या बना, x² ऊपर जाके कटेगा तो ये क्या बनेगा 3x³ और यहाँ से 19x बन जाएगा। अगेन वी आर हैविंग टू टर्म्स, है ना, दो टर्म है, वन टर्म इज दिस, अनदर टर्म इज दिस। तो अगर इफ वी आर हैविंग टू टर्म्स इन अ पोलिनोमियल वी कॉल इट बाइनोमियल, ओके। Now let's come to the next one. Let's say we have three terms. Let's say we have 2x⁹ प्लस कोई चलो कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं 12, ठीक है, ऐसा कुछ हमने ले लिया। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म्स है, 2, ये बाइनोमियल 3 लेनी है यहाँ पर, ठीक है, 2 हमने बाइनोमियल ले लिया। लेट्स से वी हैव मोर टर्म x⁶ और एक और ले लेते हैं 13, ठीक है, एक कांस्टेंट ले लिया, एक पाई ले लिया हमने। अब यहाँ से देखो एक समझने वाली बात है, वी हैव टेकन यहाँ पे टर्म्स जो हम सेपरेट करेंगे, एक तो कांस्टेंट टर्म सेपरेट होंगी और वेरिएबल्स की पावर को सेपरेट करेंगे। अब ये दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट बच्चे हस्बैंड थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, बट आई एम सेइंग ये कि 4 नहीं है, 3 टर्म्स है। कैसे, एक ये टर्म है, एक ये है, बट यहाँ पे कहीं पर x नहीं है, तो ये पूरी टर्म हमारी एक मानी जाएगी विच इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। तो दिस टर्म इज अ कॉन्स्टेंट टर्म विच इज वी कंसिडर एज अ वन टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। अगर यहाँ पाई की जगह ई आ जाए, कुछ और भी स्टेप की वेरिएबल दैट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व, तो यहाँ पे कोई वेरिएबल ले सकते हैं। आपको मैंने चीज लास्ट में बताया है नहीं, जैसे हमने कुछ पोलिनोमियल लिया इस टाइप से ax⁴n प्लस bx⁴ समथिंग, तो ये जो a और b है, जो कोफिशिएंट्स हैं, ये आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, √2, है ना, जैसे यहाँ पर आप 2 की जगह √2 ले सकते हैं, या यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं 3/13। ये जो इसके कोफिशिएंट है, इट कैन बी एनी रियल नंबर, बट पावर हमेशा एक होल नंबर ही होनी चाहिए, तभी पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जो पावर है x की, ये हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो कोई भी x नहीं है, किसी भी x से मल्टीप्लाई नहीं, तो जो जितना भी हमारा पार्ट है, ठीक है, कुछ भी जो पार्ट है वो हमारा एक कांस्टेंट टर्म होगा, सो वील कंसीडर इट एज इन वन टर्म। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हुई, 1, 2 एंड 3, तो 3 टर्म्स हो गई, तो देन वी कॉल इट ट्राइनोमियल, ओके। एंड इफ वी हैव मोर देन दीज टर्म्स, अगर कोई भी से ज़्यादा टर्म्स है, मोर देन दीज 3, 4, 5, उसको हम बोलेंगे मल्टीनोमियल, ठीक है। 4 टर्म्स हैं, 5 है, 3 है ना, कुछ भी हैं, जैसे हमने मान लो यहाँ पाई x⁴ 3 x⁴, ठीक है। बाकी टर्म्स हमने बीच में जरूर ले रखे हैं, इट डजंट मैटर, लेकिन कितनी टर्म्स शो हो रही है वही हम काउंट करेंगे। पाई x⁴, है ना, चलो यहाँ पे आप कुछ और भी ले सकते हैं, 3/2, और यहाँ से हमने ले लिया x⁴1, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ √11 प्लस e प्लस पाई, है ना, ये कुछ भी हम ले सकते हैं, और प्लस ये कुछ मैंने रेशनल नंबर भी ले सकते हैं, 6/20 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे और मैं कोई एक और नंबर ले लूँ, इंटीजर ले लिया, या नेगेटिव टर्म्स ले लिया, -7, ऐसे कुछ ले लिया मैंने। तो ये जो सारा कांस्टेंट, इसको मानेंगे हम, इज वील एज्यूम इट एज ए कांस्टेंट टर्म बिकॉज देयर इज नो x इन दिस पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 टर्म्स ले ली, 1, 2, 3, 4, तो 4 टर्म्स हैं या मोर देन 4 टर्म्स हैं, वी ऑलवेज कॉल इट मल्टीनोमियल। इसका कोई ऐसे फिक्स्ड उसका नाम नहीं है, बट अगर एक ही टर्म है देन वी कॉल इट मोनोमियल, इफ यू हैव 2 टर्म्स देन वी कॉल इट बाइनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, अदरवाइज मोनोमियल, ओके, मल्टीनोमियल, ओके, नोट इट डाउन। So solve these questions first, okay? Pause this, write down in the comment section each and every answer of each and every question, okay? So what we need to find out? We need to find out ये क्या है हमारा polynomial expression है. First we need to check it. Is this a polynomial expression or not? Okay? And also we need to find out polynomial in one variable कौन सी हैं? Which all are the polynomial in one variable? Also we need to find the degree of each polynomial एंड टाइप्स की, टाइप कैसा है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है और बाइक्वाड्रेटिक है, एटसेट्रा। और व्हाट काइंड ऑफ की मोनो, कितनी टर्म्स है इसमें, मोनोमियल है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, एक्सेट्रा, ओके। एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, कोफिशिएंट x² का व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x³ एंड सो ऑन, ओके।
So just let's solve these questions. Okay. So यहाँ पर can you see √7 x cube minus 2x square plus 3x minus 1 and can you see the powers? सबसे पहले हमें क्या चेक करनी है? powers of the variables. ठीक है, powers of the variables क्या है यहाँ पर? x cube, x square, x to the power 1, यानी कि सारी क्या है, जितनी भी powers हैं ये इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n से, जो कि डिग्री है हमारी। डिग्री हमारी क्या होगी? डिग्री पे हम बाद में आते हैं, पहले पावर्स चेक करो कि पावर्स सब हमारी होल नंबर्स हैं कि नहीं है। होल नंबर्स है ना, सब किस में बिलोंग कर रही है? ऑल पावर्स आर बिलोंग्स टू द होल नंबर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, राइट। यानी कि ये हमारा पोलिनोमियल क्या है? एक हमारा पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है ये, राइट। क्लियर? दिस इज एन पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक दिस ओनली। अगर यहाँ पर पावर्स कोई भी अदर देन दीज, इससे कुछ अलग आए, जैसे कोई हमारी इरेशनल नंबर्स आ जाए या P/Q की फॉर्म में आ जाए, है ना, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? या नेगेटिव पावर्स हो जाएं, देन इट विल नॉट बी अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, सो दिस इज अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। दिस इज अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन इन, और देखो कितने वेरिएबल्स यहाँ पे? सिर्फ सब जगह x ही है ना, एक ही वेरिएबल है इन x, जो कि एक ही वेरिएबल x में है। अगर यहाँ पे x y होता मल्टीप्लाई तो ये किसका एक्सप्रेशन होता? वेरिएबल, देयर विल बी टू वेरिएबल्स, है ना, दिस विल बी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन इन वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स x एंड y, राइट। बट यहाँ पे हमारा एक ही वेरिएबल है, तो देन वील ओनली राइट दिस इज अ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन इन x ओनली। ओके, और यहाँ पर अब यहाँ देखते हैं डिग्री। डिग्री क्या है इसमें? इसकी डिग्री क्या होगी इस एक्सप्रेशन की? जो भी हाईएस्ट पावर होगा x की, जो भी वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही इसकी डिग्री होगी। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? x क्यूब 3 है ना, तो यानी कि डिग्री क्या है इसकी? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 3। ओके, एंड व्हाट अबाउट द कोफिशिएंट? कोफिशिएंट, अब ये x क्यूब हमारा एक वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट क्या होगा? जो भी इसे मल्टीप्लाई करने जो भी कांस्टेंट टर्म है ना, ये एक्स क्यूब भी मल्टीप्लाई किससे हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 7 से। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज √7, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -2। देखो ये सब हमारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, एनी रियल नंबर, P/Q हो सकता है, पाई, एनीथिंग, है ना, कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है जो भी हमारे वेरिएबल के कोफिशिएंट है। लेकिन जो भी वेरिएबल की पावर है वो ऑलवेज किस में होंगी? एक होल नंबर होगा, राइट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3, ठीक है। और एक कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? -1, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म। ओके, सो व्हाट वी नीड टू, और क्या है यहाँ पर? डिग्री हमें पता चल गया कि ये, और ये हमें और क्या, व्हाट आर दे आस्किंग? दे आर आस्किंग कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है। तो कितनी टर्म्स है इसमें? 1, जो भी सेपरेटेड बाई नेगेटिव पॉजिटिव से जो सेपरेट होती है वो हमारी टर्म्स होती हैं। तो कितनी टर्म्स है यहाँ पे? 1 2 3 4, तो देयर आर 4 टर्म्स। अगर 1 टर्म होती है ओनली, कोई भी एक 1 टर्म होती, देन वी से दैट इट इज अ मोनोमियल। 2 टर्म्स के लिए बाइनोमियल, 3 टर्म्स के लिए ट्राइनोमियल, और 3 से ज़्यादा के लिए मल्टीनोमियल। सो दिस इज अ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज अ मल्टीनोमियल एक्सप्रेशन। मल्टीनोमियल पोलिनोमियल बोलते हैं, मल्टीनोमियल बोल सकते हैं, दिस इज अ मल्टीनोमियल, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। यहां से देखो 1/√7 x to the power ½ + 1, इज दिस ए पोलिनोमियल? दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज इसकी पावर क्या है? पावर इज नॉट अ होल नंबर। ओके, होल नंबर सिर्फ क्या होते हैं? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर क्या है? P/Q की फॉर्म है, इट्स अ रेशनल नंबर, सो दिस इज नॉट अ पोलिनोमियल। सो जब पोलिनोमियल ही नहीं है, सो वी वोंट फाइंड एनीथिंग, है ना, कि 1 वेरिएबल है क्या, डजंट मैटर। वेरिएबल 1 ही है, चलो ठीक है, वेरिएबल 1 है, बट वी कैन नॉट फाइंड अदर थिंग्स, ठीक है। डिग्री हम किसकी फाइंड करेंगे? इफ इट इज अ पोलिनोमियल। ओके, एंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, x² + 3xy - 1। अब नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर हमसे पोलिनोमियल में एक 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। पोलिनोमियल अगर 1 वेरिएबल है ओनली देन वी विल फाइंड द डिग्री। वैसे यहाँ पर देखो 2 वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स मिला के भी 2 डिग्री इसकी 2 बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल, दिस इज पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है। लेकिन डिग्री इसकी 2 होगी, स्टिल डिग्री इसकी 2 होगी, क्योंकि यहाँ भी 2 वेरिएबल है, यहाँ भी इसकी पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ भी हाईएस्ट पावर 2 है, विच इज कॉमन, तो डिग्री इसकी 2 हो गई, राइट। और कोफिशिएंट यहाँ पे x² का 1 है, xy का कोफिशिएंट 3 और कांस्टेंट है -9। क्लियर? नेक्स्ट कम टू द -5। -5 इज अ कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इज दिस अ पोलिनोमियल? यस, एवरी कोई भी आपका रियल नंबर है, एवरी रियल नंबर इज अ पोलिनोमियल, क्योंकि इसके साथ में हम किसी की मल्टीप्लाई कर सकते हैं x to the power 0 की, और बिकॉज x to the power 0 इज 1,
ठीक है। सो इट इज ऑलवेज ए पोलिनोमियल, कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज अ पोलिनोमियल, क्लियर। और यहाँ पर पोलिनोमियल है ही, और इसमें और ये क्या है, मोनोमियल। इसमें क्या था, 3 टर्म्स है, ये क्या हमारा, ये क्या बना हमारा, ये हमारा बना ट्राइनोमियल, ठीक है, क्लियर। ये क्या है हमारा, एक ही टर्म है, तो ये क्या बना हमारा, मोनोमियल, ओके, ट्राइनोमियल। and other things you can write down. And what about this one, is this a polynomial? first check it, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही चेक करना है पोलिनोमियल है या नहीं है। पोलिनोमियल है ये, ठीक है, पोलिनोमियल है या नहीं, दैट वी नीड टू चेक, ओके। फर्स्ट अगर आप डायरेक्ट देखोगे यू वुड से कि अरे इसकी पावर 3/2 है, लेकिन आप हमेशा चेक करना ये हमेशा ये सेपरेट होना चाहिए प्लस माइनस से, लेकिन ये देखो सेपरेट नहीं आ रहा ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेपरेट दीज थिंग्स लाइक दिस। सेपरेट होगा तभी हम इसको पोलिनोमियल बना सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, देन वी विल से कि इज इट ए पोलिनोमियल और नॉट, ठीक है। सो हाउ विल यू सॉल्व इट, वी कैन सेपरेट दीज टर्म्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेट कर सकते हैं लाइक दिस, है ना, रूट एक्स के नीचे चला जाएगा, एंड सिमिलरली x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x, ठीक है। सो इट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से रूट एक्स कट गया, इट विल बी 6, और यहाँ से x टू द पावर 3/2, और ये x टू द पावर हाफ, इसको रूट को क्या लिख सकते हैं, हाफ, ये रूट क्या हाफ है ना, ठीक है। रेडिकल साइन पता है, ये यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा होता रेडिकल साइन में, तो ये कॉमनली वी विल से दिस इज हाफ, इस x टू द पावर हाफ, ठीक है। तो यहाँ से x टू द पावर हाफ जो ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा, तो ये क्या बनेगा 3/2 माइनस हाफ, क्लियर। सो इट विल बी इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स, यहाँ से 3 - 1 2 यहाँ पर आया एलसीएम, सो 6 प्लस एक्स और 2/2 इज 1, सो दिस इज इक्वल्स टू x, 6 प्लस एक्स। इज दिस अ पोलिनोमियल? यस, दिस इज अ लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि लीनियर पोलिनोमियल मीन्स जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 1, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, सो दिस इज अ लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, यू कैन राइट इट हियर। सो दिस इज अ लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। और ये क्या है, कितनी टर्म्स है यहाँ पर, 2 टर्म्स है, तो किस टाइप का हुआ ये, क्या इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, क्लियर। कांस्टेंट टर्म इज 6, व्हाट इज, डिग्री इज 1, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, डिग्री इज इक्वल्स टू 1, ओके। and this is polynomial in one variable x, okay. So first note it down and then we'll go further. So what is the value of polynomial px at x equals to alpha? अभी px, let's say कि हमने px को polynomial लिया in one variable a n x to the power n minus 1 plus a n x to the power n, a n minus 1 x to the power n minus 1, a n minus 2 x to the power n minus 2 and so on, a 1 x to the power 1 plus a naught, जैसे अभी हमने पहले लिया था लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, x equals to alpha you have to put, so we are just putting x equals to alpha in this polynomial. So what we'll get, a n alpha to the power n, a n minus 1 alpha to the power n minus 1, a n minus 2, ये बस x की जगह हम क्या रख रहे हैं, alpha to alpha n minus 2 plus so on, a1 alpha and यहाँ पर a naught, ठीक है। everything is remain, just we are going to replace x equals to alpha, we have just replaced x equals to alpha, okay. so बस यही आपको करना है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, this is the value of the polynomial at x equals to alpha। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हमारे पास कोई पोलिनोमियल है 3x + 7 लेते हैं, चलो मान, ठीक है, 3x + 7, तो यहाँ पर और एट x equals to 2 वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू, ठीक है। सो व्हाट विल यू डू, यहाँ पर x equals to 2, बस यहाँ पे यू हैव टू पुट इट 3, और x की क्या आ जाएगा 2 + 7, सो आंसर इज 6 + 7 = 13, ठीक है। ऐसे ही आप किसी की कुछ भी निकाल सकते हो। लेट्स से अनदर एग्जाम्पल, px equals to लेट्स से 3 या कुछ और ले लेते हैं यहाँ पर, चलो 5 लेते हैं, 5x² प्लस 4x प्लस पाई, चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। एनीथिंग वी कैन टेक 4/2 ले लो, 4/3 ले लो, कुछ भी ले लो आप यहाँ पर, क्योंकि ये तो हम कुछ कोफिशिएंट तो वेरिएबल का कुछ भी ले सकते हैं, बट पावर हमारी हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर, राइट। तो यहाँ से लेट्स से हमने एक पोलिनोमियल ले लिया, तो इसकी वैल्यू हमें लेट से एट x equals to 1 पे फाइंड आउट करनी, लेट्स से, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, बस आपको p1 x को रिप्लेस करेंगे 1 से, सो इफ x1²
प्लस 4/3 1 प्लस पाई। सो वैल्यू विल बी 5 प्लस 4/3 प्लस पाई। ठीक है, इसको भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 5 3 = 15, 15 प्लस 4 19/3 प्लस पाई, ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको, ये कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे। ठीक है पूरा, तो यानी कि ये क्या है हमारा, दिस इज द वैल्यू 19/3 प्लस पाई इज द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल एट x = 1। बस इसमें आपको इतना ही करना है, द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल, जस्ट whatever is the equation, whatever is the polynomial expression, just you need to replace the value of x with the given value, जो भी आपको किस पर निकालनी है at that point। ठीक है, so just note it down। so solve these questions। जैसे भी पहले बताया था कि what we need to find out polynomials, देखो find the value of the polynomial at y = 2। इस पे बस y = 2, यहाँ पर y नहीं t है, बिकॉज ये इक्वेशन किस में है, t में, तो t = 2, t इज ए वेरिएबल, जस्ट पुट द वैल्यूज यहाँ पर। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल बेसिक चीज़ें हैं। 3 और यहाँ से क्या होगा 2 क्यूब - 5 × 2, जस्ट आपको क्या करना है, t को रिप्लेस करना है 2 से, 5 × 2 प्लस √11। ठीक है, आंसर आ जाएगा सॉल्व करके। ऐसे यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर यू नीड टू फाइंड आउट दीज 3 टर्म्स। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट f1, देन f-1, देन f0। ओके, चलो पहले इसको देखते हैं। इसमें इसका क्या आंसर आया, 8, यहाँ से 8 3 = 24, 24 - 5 2 = 10 प्लस √11, दैट इज 14 प्लस √11। ठीक है, ये तो एकदम आ गया आंसर इसका। नाउ व्हाट अबाउट दिस वन, सेकंड में क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें निकालना है f1। तो f1 क्या होगा, तो सिंपल आपको x3 के 1 पुट करना है पूरी इक्वेशन में। देन यू नीड टू पुट x = -1 इन होल इक्वेशन, देन x = 0 इन होल इक्वेशन, बस इन तीनों को ऐड कर दो। f1 क्या मिला हमें, 5, 1 रखेंगे तो 5 1 स्क्वायर -4 1, 4 × 1 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से 5 - 4 एंड प्लस 5, 10। ठीक है, तो यहाँ से 5 - 4 1, 1 + 5 6। व्हाट अबाउट द f-1, f-1 5 और -1 का होल स्क्वायर, -4 - 1 प्लस 5। सो व्हाट यू हैव गॉट, -1 स्क्वायर इज 1, तो 5 और यहाँ से माइनस प्लस और यहाँ से 5, तो ये बना हमारा 14। व्हाट अबाउट f0, तो यहाँ सारी वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमें गिवन है इक्वेशन। f0 क्या है यहाँ पर 5, ये 0 हुआ, x के लिए 0 रख रहे हैं, ये भी 0 हो गया, प्लस 5, तो यहाँ से बन गया हमारा 5। देयरफॉर f1 प्लस f-1 प्लस f0 विल बी इक्वल्स टू 6 प्लस 14 प्लस 5, 14 प्लस 6 20, 25, 25 इज द आंसर। बस ऐसे ही आपको सबकी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, फिर नोट इट डाउन। सो व्हाट इज द जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ पोलिनोमियल px। ठीक है, तो यहाँ से इफ वी हैव x = अल्फा एंड p अल्फा = 0। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। सो द वैल्यू ऑफ we can say the real value of alpha, the real value of alpha is called the zero of the polynomial, of the given polynomial। okay, right। तो यहाँ से अगर हमें रियल वैल्यूज मिल रही हैं अल्फा की आफ्टर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, एनी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, देन वी विल से दैट द वैल्यू ऑफ अल्फा इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ओके, तो लेट्स से वी हैव 3x + 5 = 0। अब = 0 वाला हम नहीं लिखते। देखो अब यहाँ पे आई विल टेल यू, देखो अभी हमें लास्ट में क्या पढ़ा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, जहाँ पे दैट वी डोंट इक्वेट द इक्वेशन इक्वल्स टू 0, हम उसमें इक्वल नहीं लगाते टाइम, है ना। जैसे मान लो हमारा कुछ भी √5 + x² + 7x इक्वल्स, है ना, ये हमारा एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, बट दिस इज नॉट एन अलजेब्रिक इक्वेशन, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बिकॉज वी आर नॉट पुटिंग इक्वल्स टू 0 और समथिंग लाइक। ओके, अगर यहाँ पे इक्वल टू 0 लगाया देन वी कॉल इट एन इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन। ये 0 इक्वल लगाते क्या बना हमारा, अलजेब्रिक इक्वेशन। ओके, छोटी छोटी चीजें हैं बट वी शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। ओके, सो यहाँ पर व्हाट वी आर गेटिंग जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। अब यहाँ से लेट्स से वी हैव fx = 3x + 5, ये हमारा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज द पोलिनोमियल। ठीक है, और वी नीड टू फाइंड आउट द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल।
तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, जो भी वैल्यू ऑफ एक्स की ऐसी हो जिससे कि पोलिनोमियल की वैल्यू हमारी क्या हो जाए, जीरो। इस पूरे पोलिनोमियल हम वी आर नॉट हैविंग, हमें इनिशियली कुछ गिवन नहीं है कि आपको किस पॉइंट पे निकालना है, जैसे हमने लास्ट में निकाला था। यहाँ पे क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट कि इस फंक्शन की वैल्यू जीरो कब होगी। देखो अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 रखूंगी तो क्या होगा, 5 and 3 8 हो जाएगा। x इक्वल्स टू -1 रखूंगी तो क्या होगा, 5 - 3 2 होगा, यानी कि जीरो नहीं हुआ। ये वैल्यू कब जीरो बनेगी, जब मैं रखूँ यहाँ पर x इक्वल्स टू, यानी कि इस पूरी वैल्यू को 3x + 5 को अगर मैं जीरो रख दूँ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, -5/3, यानी कि -5/3 वैल्यू पर इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। देखो है ना, यानी यहाँ से की कटा, -5 + 5 = 0, यानी कि द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ अल्फा, x इक्वल्स टू अल्फा कर दो, इफ द वैल्यू ऑफ x एट विच द पोलिनोमियल इज जीरो, है ना, the value of x at which the polynomial value will becomes 0 is called the zero of the polynomial। तो यहाँ पे जीरो ऑफ द पोलिनोमियल क्या हुआ, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज -5/3, क्योंकि -5/3 रखते ही इस फंक्शन की वैल्यू हमारी जीरो हो गई, राइट। एंड यू कैन टेक अदर एग्जाम्पल्स, और क्या एग्जाम्पल है, कुछ भी ले सकते हैं हम। लेट्स से px इक्वल्स टू 9x प्लस, ये माइनस लेते हैं, -27, ठीक है। सो व्हाट इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल विल बी, बस इस पूरी वैल्यू को जीरो पुट कर दो एंड गेट द आंसर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड देन यू विल गेट द आंसर। सो साइड में करके देख सकते हैं, 9x - 27 इक्वल्स टू 0, वी विल गेट इक्वल्स टू 27/9, दैट इज x इक्वल्स टू 3 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ से what we have got, 3 - 27, that is 27 - 27 equals to 0, that is x equals to 3 is a zero of this polynomial, ठीक है, क्लियर। हमेशा हमें रियल वैल्यूज ही फाइंड आउट, अगर कुछ क्वेश्चंस यू विल गेट कि आपको यू विल नॉट एबल टू फाइंड द रियल वैल्यूज, यानी कि आपको रियल सारे नंबर्स आपको मैंने पढ़ाए थे इन चैप्टर 1, ठीक है, देन यू कैन चेक। और अगर आपका कोई भी रूट में माइनस वैल्यू आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाए, एंड सो विल नॉट, दिस इज नॉट अ रियल नंबर। अगर इमेजिनरी पार्ट आ जाए एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट एनी मोर, है ना, जैसे नेगेटिव ऑफ -2, this is not a real number, this is not a real number, this is an imaginary number, this is called imaginary part, है ना। तो imaginary number को we will not consider as a zero of the polynomial, okay। Let's take another example, just first note it down। देखो अभी तक हमने क्या फाइंड किया है कि जो भी हमारी वैल्यूज ऑफ x हैं, अल्फा हैं, वी आर गेटिंग एनी रियल नंबर, है ना। नाउ वी आर जस्ट चेकिंग द पोलिनोमियल मे नॉट हैव एनी रियल जीरो, लेट्स चेक बोथ द थिंग्स, ओके। ओके, फर्स्ट चेक दिस वन, ओके। देखो यहाँ से क्या है, कैन यू फाइंड आउट, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसके फैक्टर्स, इसके देखो दो तरीके हैं, या तो हम इसको, यहाँ 1 है या 3 है, तो कैसे फैक्टर्स करेंगे, x², और यहाँ से क्या बना, 3 × 1 = 3, तो इसको हम 4x को 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कैन वी राइट, देखो यहाँ से 3 और 1 है ना, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 3x - x, कैन वी राइट दिस -4x एज दिस, वी कैन राइट, और +3 हमने ऐसे ही रखा, तो यहाँ से क्या बना, x इन दोनों में से कॉमन आ गया, इन दोनों को देखो, इसमें से क्या है, x कॉमन, दैट इज x - 3, और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आया, जस्ट 1 विल टेक कॉमन, तो x - 3, माइनस जाके अंदर प्लस माइनस हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टेकन -1 एज ए कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से x - 3 इन दोनों में कॉमन है, तो उसको टेक आउट करो बाहर, और x - 1 यहाँ एज इट इज रह गया। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल, दोनों फैक्टर्स हुए, ठीक है। तो यहाँ से दीज आर, हमें डायरेक्ट हमें क्या मिल गया, यानी कि x - 3 को 0 रखो, इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 3, एंड x - 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 1, यानी कि 1 and 3 आर द रूट्स भी सेम ही होंगे, एंड अभी रूट्स आई विल टेल यू, बट बोथ आर द सेम थिंग्स हियर, 0 1 and 3, x इक्वल्स टू 1 and 3 आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। और अच्छा, एक और तरीका है, श्रीधराचार्य आता है आप लोगों को, श्रीधराचार्य से इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, एक मेथड और है जो कि हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। इससे हमें क्या मिला, यहाँ पे देखो px क्या है, x² - 4x + 3, सेम क्वेश्चन को वी आर जस्ट सॉल्विंग बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड,
ओके, समटाइम्स वी डोंट गेट, इट्स नॉट इजी टू गेट द फैक्टर्स लाइक दिस, ठीक है, कोई बड़ी इक्वेशन होंगी, सो वील यूज दिस मेथड बाय श्रीधराचार्य में क्या होगा कि जो हमें x की वैल्यू मिलेगी कैसे मिलेगी, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और ये ए बी सी क्या है यहाँ पर, ये ए बी सी है ऐसे, ये इसकी फॉर्मूला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है ये फॉर्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन यू विल गेट द आंसर बाय यूजिंग दिस। एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी, प्लस माइनस क्या है, एक वैल्यू इसकी प्लस में होगी, एक माइनस में, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, यानी कि ए यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, b, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -4, यानी b इक्वल्स टू -4 एंड c इज ए कांस्टेंट 3, तो जस्ट यू नीड टू पुट द वैल्यूज ओवर हियर। सो माइनस b क्या है, माइनस b क्या है, -4, ये b -4 है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस तो एक रहेगा, b की वैल्यू क्या है, -4, तो -4, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज व्हाट, बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, -4 है, तो -4 का स्क्वायर 16, -4 माइनस प्लस हो जाएगा, और -4a, यहाँ पर क्या है 1 एंड c क्या है यहाँ पर 3, ठीक है, एंड अपॉन 2a, a इज 1, ओके। तो यहाँ से व्हाट वी हैव गॉट 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 4 3 जो 12 एंड डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 12 इज 4, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 एंड डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 अपॉन 2। यहाँ से एक बार प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का, तो क्या आएगा, प्लस का साइन लेने पे क्या आएगा, प्लस का साइन 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 6/2 यानी कि 3, और अगर माइनस लेंगे 4 माइनस 2 यानी 2 डिवाइडेड बाई 2 इज 1, तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, बट वी जनरली यूज दिस फॉर्मूला इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ, डायरेक्टली इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट। सी लेट्स सी हियर, नाउ लेट्स कम टू दिस वन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, ठीक है, यहाँ से आर यू एबल टू फाइंड आउट द फैक्टर्स, यहाँ पे कैन यू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ दिस, नहीं ना, देखो 7 मल्टीप्लाई 1, किसी भी तरीके से यू विल नॉट गेट 2 हियर, ठीक है, 7 1 7, अगर यहाँ, ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट, अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 के केस में तो आप लिख सकते हो 3 को किस में क्या लिख सकते हैं 2x प्लस x, लेकिन यहाँ पे 7 है, सो वी आर नॉट एबल टू फैक्टराइज दिस, है ना, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करना इज नॉट पॉसिबल हियर। सो हाउ विल यू सॉल्व दिस, यहाँ से px, यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकलेगी, बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड, तो यहाँ से x कैसे निकलेगा, x क्या है यहाँ पर माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a, ठीक है, वेयर a इज व्हाट, a इक्वल्स टू 1 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो एक्स a क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म, a इज 1, b इज 2 एंड c इज 7, ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर हियर, माइनस b इज 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर इज क्या होगा, 2 स्क्वायर इज 4 यहाँ पर पहले से ही है, a इज 1 एंड c इज 7 एंड डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, a क्या है 1 है, जस्ट सॉल्व इट, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4, यहाँ पे 7 4 जो 28 अपॉन 2, सो व्हाट विल गेट -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से क्या बनेगा 28 माइनस 4 -24 है ना, -24 के फैक्टर्स क्या होंगे, एलसीएम देखो 12 6 3 और ये 3, यानी कि 2, और ये हम 2 बार कॉमन ले सकते हैं, सॉरी क्या बना यहाँ से 2 3 जा 6, यही है ना, ठीक है, तो यहाँ से एक फैक्टर हमारा 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से वी कैन राइट इट डाउन 2, एक 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से, और 2 3 जा 6, लेकिन वो किस में होगा, नेगेटिव साइन में, रहेगा, क्योंकि -28 और 4 क्या माइनस प्लस 4 इज -24, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 विच इज इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, और डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पहले से ही है, ठीक है, तो यहाँ -√6, यहाँ प्लस माइनस कैसे भी कर लो, बट यू विल नेवर रिड्यूस इट, यू विल नेवर टेक दिस माइनस साइन आउट, क्योंकि माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, इट्स नॉट अ रियल वैल्यू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 की वैल्यू होती है आयोटा, दैट यू विल स्टडी लेटर इन 11th-12th क्लास, ठीक है, तो इसकी वैल्यू होती है आयोटा, सो दिस इज नॉट ए रियल वैल्यू, दिस इज एन इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ से यू विल नेवर गेट अ रियल वैल्यू ऑफ x, सो यू विल never get real zeros,
रियल जीरो मिलेगी ही नहीं हमें यहाँ पे, है ना। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक चीज और इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसकी जो जीरोज होंगे मैक्सिमम 2 होंगे, ठीक है, या इसकी जीरोज जो कितनी होंगी मैक्सिमम 2। अगर हमारे पास सिंपल एक 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो इसकी वैल्यू x इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, है ना, 2/2 x इक्वल्स टू 1, यानी कि इसका एक ही जीरो मिला। लीनियर इक्वेशन के केस में हमें सिर्फ कितना जीरो मिलेगा, एक ही जीरो मिलेगा। अगर कांस्टेंट टर्म है तो उसका कोई जीरो होगा ही नहीं। अच्छा, इसके बाद अभी इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, बट हैव यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट? ठीक है, यहाँ से वी आर नॉट गेटिंग एनी रियल जीरो, यानी कि इसकी कोई जीरो है ही नहीं, ठीक है। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन, देन आई विल एक्सप्लेन अदर थिंग्स। सो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, पोलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अगर हमारा एक पोलिनोमियल है, कोई भी पोलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है, या लेट्स टेक जीरो है, ठीक है, लेट्स टेक जीरो पोलिनोमियल। सो हाउ मेनी जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, सिर्फ जीरो ही जीरो है यहाँ पे। जीरो कुछ भी हो सकता है, देखो px हमारा जीरो है, जीरो किसी भी 2 टर्म को मिला के भी जीरो हो सकता है, किसी भी 3 टर्म्स को मिला के भी जीरो हो सकता है, 4 टर्म्स को मिला के जीरो हो सकता है, ठीक है, इनकी पावर कुछ भी हो सकती है ना, x4 0x3, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, राइट, क्लियर। तो हर जगह जीरो है, इनकी कौन सी पावर से मल्टीप्लाई हो रही है, वी डोंट नो, ठीक है, किस पावर से मल्टीप्लाई होकर ये जीरो बन रहा है, वी डोंट नो अबाउट दिस, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन हैव मैनी जीरोस, मल्टीपल इनफाइनेटली मैनी जीरोस कैन बी पॉसिबल, क्योंकि हमें पता ही नहीं है एक्स की किस वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू जीरो है। सो इन दिस केस अगर पोलिनोमियल जीरो पोलिनोमियल है हमारा, देन देयर मे बी इनफाइनाइटली मैनी जीरोस, infinitely many zeros of the polynomial, ठीक है। now what about if we have a constant term, let's say कोई भी constant है where a belongs to any real number और a is not equals to 0। यहाँ पर कोई भी रियल नंबर ले लो, let's say हमने 3/5 लिया, ठीक है, 9 लिया, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, अभी a ही रखते हैं, नहीं तो you will get confused कि what is a here। तो यहाँ से let's say हमने a equals to पाई लिया, ठीक है, पाई लिया 3/9 जो भी हमने लिया था वही ले लेते हैं, चलो 3/7, ठीक है। तो यहाँ से यू कैन चेक कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी, कैन यू फाइंड आउट, होगी ही नहीं कोई, क्योंकि x की कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर x टू द पावर 0 ही ऑलवेज फिक्स्ड है। यहाँ इन दिस केस तो हमें पता ही नहीं था किस वैल्यू से मल्टीप्लाई होके ये जीरो बना है ना। यहाँ पर तो हमें पता है ये कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म जीरो इज नॉट हियर, सो x की पावर 0 इज ऑलवेज देयर, ठीक है, यानी कि x की पावर 0 इज व्हाट 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से यू विल से दैट, और हमें जीरोस के लिए क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ x, कि किस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन यहाँ तो इट विल नेवर बी जीरो, यहाँ तो फिक्स्ड वैल्यू 3/7 है। कैन यू फाइंड आउट एनी वैल्यू कि ये इसकी वैल्यू जीरो हो जाए, नेवर, यू विल नेवर गेट ना, 3/7 ही वैल्यू है, कुछ चेंज कर ही नहीं सकते इसमें हम। तो सो एनी कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल विल नेवर हैव अ जीरो, है ना। सो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल ये तो फिक्स्ड हो गया ना, और जीरो यहाँ पे रखना ही नहीं है हमें। कांस्टेंट पोलिनोमियल हैज नो जीरो, ठीक है। जीरो पोलिनोमियल की इनफाइनाइटली जीरोज है हो सकती हैं, और कांस्टेंट पोलिनोमियल की एक भी जीरो नहीं हो सकती, विल नेवर गेट एनी जीरो, ठीक है। जीरो है क्या वैसे, हमने बताया था व्हाट इज जीरो, कि जिस पर पोलिनोमियल की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच वी विल गेट द पोलिनोमियल वैल्यू जीरो, इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, बट यहाँ पे तो जीरो कभी मिलेगा ही नहीं हमें, ठीक है। अब नाउ लेट्स टेक अनदर वन, कोई हम लीनियर इक्वेशन लेते हैं, लेट्स से ax प्लस बी, और यहाँ पे a b कुछ भी हो सकता है, a और b के यहाँ पे कोई भी एनी नंबर a और b जो कि रियल नंबर हो, है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 2, 5, 3/5, -2, -3, एनीथिंग, a और b कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये लीनियर पोलिनोमियल है बिकॉज इसकी x की पावर क्या है यहाँ पर 1, ठीक है, x टू द पावर क्या है यहाँ पर 1, हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये क्या है हमारे लीनियर पोलिनोमियल, क्लियर। और 2 टर्म्स है यानी कि बाइनोमियल है ये, ठीक है, वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीजें, और डिग्री इसकी 1 है। तो हमें बेसिकली हम व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड ए नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और जीरोस कैसे निकालते हैं कि पूरे फंक्शन की वैल्यू को विल पुट जीरो, ax प्लस b इक्वल्स टू 0, सो व्हाट विल यू गेट, x इक्वल्स टू -b और ये नीचे आ जाएगा अपॉन में a, तो x की वैल्यू क्या आएगी -b/a, यानी ये इसका जीरो हुआ। तो ओनली एंड ओनली 1 जीरो यू विल गेट, अगर लीनियर इक्वेशन है ओनली 1 जीरो यू विल ऑलवेज गेट, ओनली 1 जीरो, ठीक है। तो यानी कि लीनियर इक्वेशन के केस में क्या होगा, फॉर लीनियर पोलिनोमियल देयर इज
ओनली 1 0, ठीक है, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, सिर्फ एक ही जीरो मिलेगी, विच इज x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और बी और ए यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं, राइट, एनी रियल नंबर। क्लियर, तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया, कितनी कितनी जीरो होंगी, इसकी इनफाइनेटली मैनी जीरोस कैन बी पॉसिबल फॉर द जीरो पोलिनोमियल, और एनी कांस्टेंट पोलिनोमियल की देयर विल बी नो जीरो, एंड फॉर द लीनियर पोलिनोमियल देयर इज ऑलवेज 1 0, ठीक है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकती। लेट्स टॉक अबाउट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहीं पर लेट्स से हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लेते हैं यहीं पर, ठीक है। लेट्स से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कोई हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है। क्वाड्रेटिक मीन्स इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी, 2, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, और इस केस में अगर हाईएस्ट पावर 2 हो गया यानी कि a हमारा जीरो नहीं हो सकता अगर ये क्वाड्रेटिक है। ये टर्म्स चाहे जीरो हो जाए बट ये टर्म्स विल नेवर बी इक्वल टू जीरो, ओनली देन वी विल से दिस इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसमें कितनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी, इसकी वैल्यूज आपको हमेशा देखो एक्स स्क्वायर के टर्म्स में ये कुछ ऐसे आएगा, x माइनस ए या x प्लस बी, कुछ ऐसे कुछ बन के आएगा ना, 2 फैक्टर्स होंगे इसके, ठीक है। या तो नहीं भी मिलेंगी, वो जैसे आपको मैंने इससे पहले वाला एग्जांपल दिया था उसमें वी आर नॉट गेटिंग यानी रियल वैल्यूज, लेकिन इफ वी आर गेटिंग यानी रियल वैल्यूज, रियल जीरोज हमें मिल रही हैं तो मैक्सिमम 2 ही मिलेंगी, यानी कि x की सिर्फ 2 ही डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है मैक्सिमम, जैसे x इक्वल्स टू a हो गया और x इक्वल्स टू b हो गया। और ऐसे भी हो सकता है कि कुछ ऐसे बन जाए x माइनस ए का होल स्क्वायर कुछ बन जाए, है ना, अगर यहाँ पे सिर्फ ए एक्स ही हो, कुछ ऐसी वैल्यूज बन जाए, उस केस में क्या होगा, x की 2 वैल्यूज आएंगी हमारे पास a, तो ये रिपीटेड वैल्यूज है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही जीरो मिल रही है, रिपीटेड को वी विल नॉट कंसीडर कि 2 है, ठीक है। तो वी विल सी कि एक ही वैल्यू x इक्वल्स टू a से हमारे पूरे फंक्शन की वैल्यू विल बिकम जीरो, पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी। तो उस केस में वी विल नॉट से कि देयर आर 2 जीरोज, वी विल से ओनली 1 जीरो, यानी कि मैक्सिमम हमें इसकी 2 जीरोज मिलेंगी, या तो 2 डिफरेंट होंगी या फिर ओनली 1 मिलेगी, या फिर जैसे हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में दिखाया था देयर विल बी नो जीरोज। उस केस में क्या था कि उसकी हमें इमेजनरी जीरो मिल रही थी, इमेजनरी जीरो को वी विल नॉट कंसीडर एज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, ठीक है। तो यहाँ से वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल can have at most, ज़्यादा से ज़्यादा at most 2 जीरोज, ठीक है, ज़्यादा तो 2 जीरोज मिलेंगी, या तो इससे कम हो सकती हैं, ठीक है, 1 जीरो हो सकती है, 1 2, बट इससे ज़्यादा 3 नहीं हो सकती बिकॉज इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके। सो नाउ लेट्स कम टू द क्यूबिक पोलिनोमियल। सिमिलरली इफ यू विल चेक क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए, क्यूबिक पोलिनोमियल यहाँ पे एक्स क्यूब की टर्म्स होंगी, कुछ एक्स स्क्वायर की भी हो सकती हैं, है ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसे कुछ पोलिनोमियल हो गया। ये टर्म्स आपकी जीरो हो जाए, इट डजंट मैटर, लेकिन अगर क्यूबिक है तो इसका कोफिशिएंट विल नेवर बी इक्वल्स टू जीरो, तभी वो क्यूबिक होगा, नहीं तो अगर ये जीरो हुआ तो क्यूबिक बनेगा ही नहीं, ठीक है। इसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री पावर क्या है इसकी 3, तो इसकी डिग्री हमेशा 3 होगी, है ना। और इसकी जो टर्म्स हैं, टर्म्स यानी कि टर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 4 टर्म्स होंगी और कम से कम इसकी 1 होगी, यानी टर्म्स ये जीरो हम कर दें तो 1 टर्म रह जाएगी, यानी ये तो इंपॉर्टेंट है ही है क्यूबिक के लिए ना, मतलब विच मस्ट बी हियर। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक में किया था कि नंबर ऑफ जीरोज इसकी या तो एटमोस्ट 2 थी या उससे कम थी, ऐसे यहाँ पर इफ यू विल सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, आई विल एक्सप्लेन टू यू लेटर कि हाउ टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्यूबिक, कि कैसे इसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ से यू विल गेट एटमोस्ट 3 जीरोज, एटमोस्ट 3 जीरोज, है ना, या तो 1 हो या तो 0 होगी, 1 2 या 3, मैक्सिमम 3 जीरोज यू कैन फाइंड आउट, ठीक है। ओके, नोट इट डाउन, देन विल गो फर्दर। check whether 0 and -3 are zeros of the polynomial x square plus 3x। चेक करने हैं कि 0 एंड -3 दोनों इसकी जीरोज हैं इस पोलिनोमियल की या नहीं है, ठीक है। सो बस क्या करना है हमें, जस्ट लेट्स से कि px हमारा पोलिनोमियल क्या है, x स्क्वायर प्लस 3x, एंड लेट्स चेक एट x इक्वल्स टू 0, लेट्स पुट x इक्वल टू 0 इन दिस, है ना। चेक करना है अगर ये इस फंक्शन की वैल्यू हमारी 0 हो गई,
After putting this x equals to 0, that means x equals to 0 is a 0 of the given polynomial. So p0 will be 0 plus 3 into 0 है ना, is 0, that is 0. This implies x equals to 0 is a 0 of the given polynomial, of the given polynomial. ठीक है, and now let's check at x equals to -3. -3 पे चेक करते हैं. Just put x equals to -3 in this. p -3 is -3 स्क्वायर प्लस 3 और x को रिप्लेस कर दिया -3 से अगेन. ठीक है, -3 स्क्वायर इज 9, -3 मल्टीप्लाई -3 -1 विल बिकम +9 एंड दिस इज -9. अगेन इट हैज कम 0. यानी कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू दोनों x इक्वल टू 0 पर भी 0 है और x इक्वल टू -3 पर भी इसकी वैल्यू 0 है. सो अगेन x इक्वल्स टू -3 is also a 0 of the given polynomial. Okay, note it down. Solve this question. Pause this and first solve this question. It's very easy. Just you have to put the values. Okay. So if 2 and 0 are zeros of the polynomial, px equals to 2x cube minus this, and find the values of a and b. Just we need to find out the values of a and b, and we have given 2 and 0 are the zeros of this given polynomial. इसकी अगर ये 0 है, that means इस पॉइंट पर x equals to 2 और x equals to 0 पर दोनों पर इस फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन इज व्हाट, पोलिनोमियल. पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमें गिवन है कि ये 2 और 0 इसके रूट्स है, जीरोज हैं इसके. ठीक है, सो दैट मीन्स अगर you can write down the language, just that means p2 is equals to 0 and p0 is equals to 0 हमें given है ना, क्योंकि इसके जीरोज हैं. so just put the values. therefore p2 is what, ये p2 की वैल्यू इसमें पुट करें 2. just put the x equals to 2 in this. 2 cube minus 5x square 2x square plus a, और x के लिए क्या रखना है आपको 2. ठीक है, एंड प्लस विल रिमेन सेम प्लस बी है ना, प्लस बी. सो यहाँ से व्हाट वी हैव गॉट, 8 2 16 एंड 4 5 20 प्लस 2a प्लस b एंड विच इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसकी वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये 0 है इसका, x इक्वल्स टू 2 इज अ 0. तो यहाँ से व्हाट वी हैव गॉट, यहाँ से हमें क्या मिला, 16 माइनस 20 माइनस 4 है ना. तो यहाँ से 2a प्लस b इक्वल्स प्लस b और ये -4 यहाँ राइट में जाएगा तो इक्वल्स टू 4. Okay, so we have got this equation 1. And what about p0 equals to 0? Again put ये वैल्यूज में किस में रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में, x equals to 0 है ना. तो यहाँ से क्या मिला हमें, p0 फाइंड करेंगे. अब p0 विल बिकम, ये टर्म 0, ये भी 0 की x है ना, जहाँ भी x होगा वहाँ 0 रख दो और 0 की मल्टीप्लाई जिससे भी करेंगे विल बिकम 0. तो यहाँ से हमें सब 0 0 हो जाएगा, सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0 यहाँ से. क्लियर, एक्सेप्ट b. b के साथ में कोई x नहीं है तो ये इट विल रिमेन सेम और दिस इज इक्वल्स टू 0. डायरेक्टली हमें क्या मिल गया, b इक्वल्स टू 0. अब b की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में. तो यहाँ से क्या मिला, 2a प्लस 0 इक्वल्स टू 4. दैट मीन्स a इक्वल्स टू 4/2 इज 2. सो दिस इज वी हैव गॉट a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 0. नोट इट डाउन. फाइंड द इंटीग्रल जीरोज ऑफ दिस. तो आपको सिर्फ इंटीग्रल जीरोस फाइंड आउट करनी है. ठीक है, रेशनल नहीं. अगर रेशनल आ जाए तो यू हैव टू कट दैम. ओके, सो लेट्स चेक इट कि क्या क्या इसके जीरोस है. सो वी हैव अ पोलिनोमियल इज व्हाट वी हैव गिवन 4x क्यूब. दिस इज अ सॉल्यूशन. ठीक है, 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर माइनस x माइनस 5. ठीक है, पॉज दिस, ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ फर्स्ट. ओके, एंड राइट डाउन द solution and answer in the comment section. Okay, so and after that you can watch this. So यहाँ से what we need to find out, we need to find out integral zeros. और कैसे find out होती है integral zeros, कि पूरी equation को हम क्या रख दें 0 and we can find out the values of x. यहाँ से कितनी values of x मिलेंगी, 3, because it is a cubic polynomial. ठीक है, तो अब कैसे find करेंगे इसका, सी यहाँ से हमने इस वैल्यू को हमने पुट किया 0. जैसे हमने यहाँ पे कैसे किया था, एक बार 2x माइनस 2 था. ठीक है, दिस इज ए पोलिनोमियल फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, तो हमने क्या किया था इस केस में कि हमने इस पार्ट को 0 रखा एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ x, और जो भी वैल्यू x की आई दैट वाज द 0 ऑफ द पोलिनोमियल. सिमिलरली वी आर डूइंग हियर. ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सेम थिंग वी आर डूइंग हियर. इसके फैक्टर्स बनाएंगे कैसे,
अब यहाँ से देखो, इन दोनों में देखो आप, क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है? यहाँ से कॉमन ले सकते हैं 4x², ओके 4x² यहाँ पे कॉमन लिया, सो व्हाट वी हैव गॉट x प्लस 5, एंड यहाँ से हमने वी कैन टेक -1 इज कॉमन, सो अगेन वी आर गेटिंग x प्लस 5. यू विल सी सेम, बोथ द फैक्टर्स आर सेम, है ना. एवरी टाइम यू विल सी यहाँ पे भी सेम फैक्टर्स ही बनाने होते हैं, सो दैट वी कैन टेक आउट दीज फैक्टर्स कॉमन. ठीक है, यहाँ से x प्लस 5 वी हैव टेकन आउट कॉमन एंड वी हैव गॉट 4x² माइनस 1. ठीक है, सिंपल ब्रैकेट ले लेते हैं, 4x² माइनस 1 एंड विच इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो हियर x प्लस y इक्वल्स टू 0 और 4x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0. वी कैन पुट इट राइट डाउन, है ना, वी कैन पुट इट लाइक दिस. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, x इक्वल्स टू -5 और यहाँ से क्या मिलेगा, x² इक्वल्स टू 1/4. दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2. ठीक है, ये मिला ना, स्क्वायर रूट इसका खोला, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो प्लस माइनस 2. जब स्क्वायर रूट खोलते हैं ना प्लस माइनस में, वी विल गेट द आंसर. बट ये क्या है, हाफ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, हाफ एंड माइनस हाफ, दो वैल्यूज हुई ना, हाफ एंड माइनस हाफ. और ये कैसी वैल्यूज हैं, इंटीग्रल्स वैल्यूज तो नहीं है, दीज आर द रेशनल वैल्यूज, है ना, रेशनल फॉर्म में है ना, p/q नॉन इंटीजर्स वैल्यूज हैं. सो वी विल अवॉइड देम बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट ओनली इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीजर्स फाइंड आउट करना है. तो ओनली x इक्वल्स टू -5 इज रिक्वायर्ड 0 of the given polynomial. Okay, note it down. Let's move on to the next one. So show that the polynomial x² plus 2x plus 5 has no zeros. ठीक है, क्या प्रूव करना है हमें, क्या शो करना है, सॉल्यूशन. लेट्स से px is the polynomial which is given x² plus 2x plus 5, ये हमें गिवन है पोलिनोमियल. वी हैव टू शो दैट इट हैज़ नो जीरोज. ठीक है, कोई इसकी जीरोज कैसी नहीं है, शो दैट द पोलिनोमियल हैज़ नो जीरोज, कोई जीरो ही नहीं है इसका. लेट्स चेक इट. अब इसे कैसे चेक करेंगे, अब देखो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को वी पुट 0 एंड वील फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x. अब लेट्स चेक कि इसके फैक्टर्स होंगे, हो पाएंगे या नहीं. 5 है, 5 1 5, यहाँ पे 1 है या 5 है, इसके फैक्टर्स के कैन वी डू, नहीं ना, इसे फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे 5 से. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें लगा सकते हैं श्रीधराचार्य मेथड. सो व्हाट विल गेट x इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, कैसे निकालते हैं, अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इफ वी हैव इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वैल्यू ऑफ x विल बी -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a. इससे हम निकालते हैं x की वैल्यू, और यहाँ पर प्लस माइनस क्यों है, यहाँ x की दो वैल्यूज होंगी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इससे हमें एक प्लस में वैल्यू मिलेगी और एक माइनस में. ठीक है, सो देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ x. लेट्स चेक, देखो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, -b -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² क्या है यहाँ पर 4, 2² माइनस 4 है यहाँ पर ऑलरेडी, और ac इज व्हाट, यहाँ पे a इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 5. इससे कंपेरिजन किया ना हमने इसको, यहाँ पर a1 b2 एंड c इज 5. क्लियर, एंड डिवाइडेड बाई 2a और a यहाँ पर 1 है. बस सॉल्व करके देखते हैं इसको, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 5 4 जा 20 माइनस 4 16, तो -16 आ गया यहाँ पर, एंड डिवाइडेड बाई 2. दिस इम्प्लाइज -2 प्लस, और यहाँ पर यहाँ क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, तो यहाँ पर 4 एक बाहर आ जाएगा, बट स्क्वायर रूट में -1 बचेगा, है ना, एंड डिवाइडेड बाई 2. दिस इज इक्वल्स टू -1 प्लस -2 स्क्वायर रूट ऑफ -1. अब यहाँ देखो आप, ये यहाँ पर ये नेगेटिव आ गया ना, ये कि रियल कुछ नहीं है यहाँ पर, है ना, ये रियल वैल्यू नहीं है. हमें हमेशा रूट किस में निकालना है, ये जो x की वैल्यूज होनी चाहिए हमेशा रियल वैल्यू, बट बिकॉज वी हैव गॉट स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसकी वैल्यू होती है आयोटा विच इज एन इमेजनरी वैल्यू. ठीक है, ये इमेजनरी पार्ट होता है दैट यू विल स्टडी लेटर अबाउट दिस, है ना, इन 11th और 12th क्लास. सो देयर इज नो रियल रूट. सो अब देखो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, इमेजनरी है, इसकी अगर हम किसी में इसको प्लस करेंगे माइनस करेंगे, और अगेन दिस इज एन होल कंप्लीट पार्ट इज अ इमेजनरी पार्ट. ठीक है, दिस इज नॉट अ रियल पार्ट, दिस इज नॉट अ रियल वैल्यू ऑफ x. ठीक है, बोथ द वैल्यूज आर अनरियल, बोथ द वैल्यूज आर इमेजनरी. सो देयर इज नो रियल जीरो ऑफ द गिवन polynomial. Okay, showed हो गया ना, we have showed, note it down.